नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम सभी लोग 9वीं कक्षा के अंतर्गत निर्धारित द्वितीय पाठ लिहाजा की ओर का सारांश पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, लिहाजा की ओर यह महापंडित राहुल सांकृत्यायन जी की रचना है। इसमें महापंडित राहुल सांकृत्यायन जी तिब्बत यात्रा का वर्णन किया है। इस पाठ में राहुल जी ने अपनी पहली तिब्बत यात्रा का वर्णन किया है, जो उन्होंने सन 1929 से 1930 में नेपाल के रास्ते की थी। चूँकि उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, इसलिए इन्होंने यह यात्रा एक भिखमंगे के छद्म भेष में की थी। लेखक की यात्रा बहुत वर्ष पहले, जब फरी कलिंगपोंग का रास्ता नहीं बना था, तो नेपाल से तिब्बत जाने का एक ही रास्ता था। इस रास्ते पर नेपाल के लोग के साथ साथ भारत के लोग भी जाते थे। यह रास्ता व्यापारिक और सैनिक रास्ता भी था, इसलिए इसे लेखक ने मुख्य रास्ता बताया है। तिब्बत में जाति पात छुआछूत का सवाल नहीं उठता और वहाँ औरतें पर्दा नहीं करती हैं। चोरी की आशंका के कारण भिखमंगों को कोई घर में घुसने नहीं देता है, तो अपरिचित होने पर भी आप घर के अंदर जा सकते हैं और ज़रूरत के अनुसार अपनी झोली से चाय दे सकते हैं। घर की बहू अथवा सास उसे आपके लिए पका देंगी। परित्यक्त चीनी किले से जब वह चले, तो एक व्यक्ति को 2 चिटें राहदारी देकर थोंगला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए। बेटा जी, यहाँ पर चिटे का तात्पर्य है रुपए से, पैसे से। जैसे हमारे यहाँ पैसे चलते हैं, रुपए चलते हैं, बिना रुपए दिए हम कोई सामान नहीं ले सकते, या बिना रुपए किराए के रूप में दिए हम कहीं आ जा नहीं सकते हैं। ठीक उसी प्रकार वहाँ पर तिब्बत में जो है रुपए की जगह पर चीटों का प्रयोग किया जाता था। तो इसलिए लेखक यहाँ पर बताता है कि चिटें राहदारी देकर थोंगला के पहले के आखिरी गांव में पहुँच गए। यहाँ सुमति मंगोल भिक्षु, जो कि राहुल का दोस्त था, से पहचान तथा भिखारी होने के कारण रहने को अच्छी जगह मिल गई। 5 साल बाद वे लोग इसी रास्ते से लौट रहे थे, तब उन्हें रहने की जगह नहीं मिली थी और गरीब की झोपड़ी में ठहरना पड़ा था, क्योंकि वे भिखारी नहीं बल्कि एक भद्र यात्री के वेश में थे। अगले दिन राहुल जी एवं सुमति जी को एक विकट डांडा थोंगला पार करना था। डांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह थी। 16-17 हजार फीट ऊंची होने के कारण दोनों ओर गांव का नामो निशान न था। डाकुओं के छिपने की जगह तथा सरकार की नरमी के कारण यहाँ अक्सर खून खराबे हो जाते थे। चूँकि वे लोग भिखारी के वेश में थे, इसलिए हत्या की उन्हें परवाह नहीं थी, परंतु ऊंचाई का डर बना रहता था। दूसरे दिन उन्होंने डांडे की चढ़ाई घोड़े से की, जिसमें उन्हें दक्षिण पूरब और बिना बर्फ और हरियाली के नंगे पहाड़ दिखे तथा उत्तर की ओर पहाड़ों पे कुछ बर्फ दिखी। उतरते समय लेखक का घोड़ा थोड़ा पीछे चलने लगा और वे बाएं की ओर 1.5 मील आगे चल दिए। बाद में पूछकर पता चला कि लंकोर का रास्ता दाहिने की तरफ तथा जिससे लेखक को 2 देर हो गई तथा उस समय लेखक को देर से आया हुआ देखकर सुमति लेखक पर नाराज हो जाता है।
परंतु जल्दी ही उसका गुस्सा ठंडा हो जाता है और वे लंकोर में एक अच्छी जगह पर ठहर जाते हैं। वे अब तिंगरी के मैदान में थे, जो कि पहाड़ों से घिरा टापू था। सामने एक छोटी सी पहाड़ी दिखाई पड़ती थी, जिसका नाम तिंगरी समाधि गिरी था। आसपास के गांवों में सुमति के बहुत परिचित थे। वे उनसे जाकर मिलना चाहते थे, परंतु लेखक ने उन्हें मना कर दिया और लहासा पहुंचकर पैसे देने का वादा किया। सुमति मान गए और उन्होंने आगे बढ़ना शुरू किया। उन्होंने सुबह चलना शुरू नहीं किया था, इसलिए उन्हें कड़ी धूप में आगे बढ़ना पड़ रहा था। वे पीठ पे अपनी चीजें लादे और हाथ में डंडा लिए चल रहे थे। सुमति एक और यजमान से मिलना चाहते थे, इसलिए उन्होंने बहाना कर सेकर विहार की ओर चलने को कहा। तिब्बत की जमीन छोटे बड़े जागीरदारों के हाथों में बटी थी। उन जागीरों का बड़ा हिस्सा मठों के हाथ में है। अपनी अपनी जागीर में हर जागीरदार कुछ खेती खुद भी करता है, जिसके लिए मजदूर उन्हें बेगार में मिल जाते हैं। लेखक सेकर की खेती के मुखिया भिक्षु से मिले। वहाँ एक अच्छा मंदिर था, जिसमें बुद्ध वचन की हस्तलिखित 103 पोथियाँ रखी थी, जिसे लेखक पढ़ने में लग गए। इसी दौरान सुमति ने आसपास अपने यजमानों से मिलकर आने के लिए लेखक से पूछा, जिसे लेखक ने मान लिया। दोपहर तक सुमति वापस आ गए। चूंकि तिंगरी वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं था, इसलिए उन्होंने अपना सामान पीठ पर उठाया और नम से विदा होकर के चल दिए। इस तरह से आप सभी ने लहासा की ओर नामक पाठ का सारांश पढ़ा। आइए सुमति का परिचय भी हम लोग जान लेते हैं। सुमति वह लेखक को यात्रा के दौरान मिला था, जो एक मंगोल भिक्षु था। उसका नाम लोबजंग शेख था। इसका अर्थ है सुमति प्रज्ञ, अतः सुविधा के लिए लेखक ने उसे सुमति नाम से पुकारा है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों ने लहासा की ओर पंडित राहुल सांकृत्यायन के द्वारा जो लिखित है नामक पाठ का सारांश पढ़ा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।